हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे गन्ना, चाय और कपास जो कि भारत की प्रमुख फसलें हैं। पहले पढ़ते हैं हम गन्ना। गन्ना भारत का एक देशज पौधा है, यानी कि भारत में मूल का पौधा है और विश्व में गन्ने के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है। गन्ने तथा चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। गन्ना है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। इसके लिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 75 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। परंपरागत से तो भारत में जो गन्ना का उत्पादन है वो उत्तरी भारत में होता था, परंतु 60 के दशक के पश्चात दक्षिणी भारत में इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है, क्योंकि एक तो वहाँ पर काली कपासी मिट्टी है। जैसे हमने पता है कि दक्कन का पठार है और जो काली मिट्टी होती है वो गन्ने की खेती के लिए अच्छी मानी गई है। दूसरा कि वहाँ पर जो गन्ना होता है उसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है और वो सूखता भी नहीं है। उसकी पेराई काल अधिक होती है, आर्द्र जलवायु होती है। इन सभी कारणों के कारण उत्तरी भारत से गन्ने का विकेंद्रीकरण दक्षिणी भारत में हुआ। भारत में उत्पादित गन्ने का जो 40% भाग है वो गुड़ बनाने में तथा 60% भाग चीनी बनाने में उपयोग लिया जाता है। अन्य फसलों की तुलना में गन्ने की जो कृषि में सिंचाई का प्रयोग अधिक होता है, क्योंकि गन्ने की के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, तभी उसमें रस की मात्रा बनी रह पाती है, वरना वो सूख जाता है। भारत का लगभग 92.5% गन्ना क्षेत्र सिंचित है। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है और उत्तर प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र, तमिलनाडु का स्थान। महाराष्ट्र का नासिक एवं अहमदनगर जिले और तमिलनाडु के मदुरई एवं कोयम्बटूर जिले ये गन्ने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गन्ना जो अनुसंधान केंद्र है वो कोयम्बटूर में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है और यहाँ पर गन्ना की खेती और चीनी उद्योग हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है और यहाँ गन्ने की खेती और चीनी उद्योग हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला आता है चाय। तो उष्ण आर्द्र एवं उपोष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है चाय और ये इसके लिए 150 सेमी ग्रीष्मकालीन वर्षा होनी चाहिए, यानी कि इसके लिए वर्षा की काफ़ी अधिक काफ़ी अधिक होनी चाहिए। ग्रीष्म काल में 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस उच्च दैनिक तापमान की जरूरत होती है, यानी कि तापमान ज़्यादा होना चाहिए इसके लिए। साथ ही चाय की खेती पहाड़ी ढालों पे की जाती है, ताकि देखो अगर चाय की फसल की जो जड़ें हैं उनमें अगर पानी रह जाता है तो वो खराब हो जाती है। तो इसी कारण से इसकी खेती ढालों पे की जाती है ताकि जड़ों में पानी जमा न हो पाए। चाय की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है, यानी कि जो बागाती कृषि है उसके अंतर्गत की जाती है और इसके लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी पत्तियों को वर्ष में कई बार तोड़ना पड़ता है। अतः सस्ते मजदूर की उपलब्धता इसकी कृषि के लिए जरूरी है। भारत संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है और यहाँ विश्व की 28% चाय पैदा की जाती है। इसके कुछ उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें पहला आता है उत्तरी पूर्वी भारत, जिसमें असम का ब्रह्मपुत्र तथा सुरमा घाटी तथा सदिया क्षेत्र, मेघालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार क्षेत्र। अब देखो जो दार्जिलिंग है उसकी चाय का एक विशिष्ट स्वाद है और उस विशिष्ट स्वाद के कारण वो विश्व प्रसिद्ध है। भारत
के कुल चाय उत्पादन का 75% इसी रीजन से यानी कि उत्तरी पूर्वी भारत से प्राप्त होता है। देश के कुल चाय उत्पादन का आधा से अधिक भाग असम से प्राप्त होता है। और दूसरा आता है दक्षिणी भारत। तो इसमें दक्षिणी भारत में तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्य चाय उत्पादक हैं। और इनमें दक्षिणी भारत के नीलगिरी, कार्डेमम जिसको इलायची पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, एवं अन्नामलाई की पहाड़ियों के निचले ढालों पर चाय की खेती की जाती है। और इस क्षेत्र से देश की लगभग 20% चाय का उत्पादन होता है। अगला आता है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी ढालों पर चाय की खेती की जाती है। कुमायूं और देहरादून जो कि उत्तराखंड, और मंडी एवं कांगड़ा घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश, ये प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में भारत की 5% चाय का उत्पादन किया जाता है। चाय के उत्पादन एवं क्षेत्र की दृष्टि से असम का प्रथम स्थान है और इसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एवं केरल का स्थान आता है। तो ये थी चाय का। और चाय के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें भारत की भागीदारी घट रही है। और चाय निर्यातक देशों में भारत का तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान श्रीलंका का, दूसरा चीन का है। तीसरी जो फसल है वो है कपास। तो भारत कपास के पौधों का मूल स्थान है। और कपास उष्णकटिबंधीय फसल है जो अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। और ये 60 से 85 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। और अगर इससे कम वर्षा होती है तो वहाँ सिंचाई के द्वारा कपास की जाती है। और जो कपास की खेती है वो परंपरागत रूप से दक्कन के पठार पर की जाती है, क्योंकि वहाँ पर लावा निर्मित काली मिट्टी मिलती है। और यही कारण है कि यहाँ पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसको भी काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। इसके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, तो इसके लिए जो वर्षा है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है जो कि 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके अलावा 210 दिन पाला रहित होने चाहिए, यानी कि कपास की जो फसल है उसके लिए पाला हानिकारक होता है। और उसके जब फूल खिलते हैं और फूल आते हैं उस टाइम पाला रहित मौसम होना चाहिए। और जब फूल खिलते हैं या डोडी खिलती है उस समय लंबे समय तक आसमान का साफ रहना और तेज धूप होना आवश्यक है, तभी जो रेशे होते हैं उनमें चमक आती है। इसके लिए सस्ते श्रमिक आवश्यक होते हैं, क्योंकि वो जो डोडी खिलती है तो उसको हाथों से इकट्ठा करना पड़ता है, बाद में उसकी फसल को काटने वगैरह में भी सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है। कपास उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में चीन, अमेरिका, पाकिस्तान के बाद चौथा है। और देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के लगभग 45% भाग पर कपास की खेती की जाती है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें उत्तरी पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा एवं उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी भारत में गुजरात तथा महाराष्ट्र, दक्षिणी भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, ये कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। और भारत में देखो छोटे रेशे वाली एवं लंबे रेशे वाली दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन होता है। और जो उत्तरी पश्चिमी भाग है जिसमें जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, यहाँ अमेरिकन जो कि लंबे रेशे वाली कपास है उसका उत्पादन होता है। तो यहाँ पर जो अमेरिकन कपास है उसको नरमा कहा जाता है। ये काफ़ी बार कंपटीशंस में पूछा जाता है कि नरमा क्या है। तो नरमा लंबे रेशे वाली उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्पादित होने वाली कपास की किस्म है या कपास है। तो ये था कपास और गन्ना और चाय जो हमने पढ़ी। तो असम चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है और गन्ना है उसका अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको याद करनी है।